दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं फिर से लेकर आया हूँ एक जबरदस्त कहानी। ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दो आदमी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने वाले हैं। जैसे ही ड्रिलिंग मशीन धीरे धीरे चालू होती है, उसका विशालकाय ड्रिल हाई स्पीड में घूमने लगता है। फिर एक तेज आवाज के साथ ड्रिल जमीन में घुस जाता है और वहां खड़े लोग जोर जोर से खुशी से चिल्लाने लगते हैं। ड्रिल मशीन जैसे जैसे गहराई में जाती है, अंदर का तापमान भी तेजी से बढ़ने लगता है। गर्मी इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर को अपनी जैकेट उतारनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वह गर्मी के कारण बेहोश हो जाता है। डेविड का शरीर भी गर्मी सह नहीं पाता और वह भी बेहोश हो जाता है। न जाने कितनी देर बाद जो केबिन अब भी लाल तप रहा था, वह अचानक बर्फ से ढक जाता है और दोनों की नींद ठंड के कारण खुल जाती है। उपकरण पर दिखाया जाता है कि वे अब पृथ्वी की मेंटल गर्भ के करीब पहुंच चुके हैं। इसके बाद मशीन वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और तापमान भी सामान्य होने लगता है। एक भूमिगत झील को पार करते हुए मशीन किसी चीज से टकरा जाती है और रुक जाती है। डेविड बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है और जैसे ही वह बाहर आता है, वह खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाता है। वहीं डॉक्टर को वहां करोड़ों वर्ष पुराने एक साइकैड पौधे के निशान भी मिलते हैं। यहाँ का आसमान रंग बिरंगा है और कंपास भी काम करना बंद कर चुका है। ये साफ हो जाता है कि वे दोनों पृथ्वी के केंद्र की किसी अजीब दुनिया में पहुंच चुके हैं। इसी दौरान एक विशाल चील जैसे जीव की जोरदार गर्जना सुनाई देती है। दोनों पहले तो स्तब्ध रह जाते हैं, पर चील की रफ्तार देखकर वे भागने का निर्णय लेते हैं। डॉक्टर की उम्र अधिक होने से वह ज्यादा तेज नहीं भाग पाता, तो डेविड उसे एक पौधे पर चढ़ने को कहता है और खुद उस विशाल जीव को भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन वह चील सीधा डॉक्टर की ओर बढ़ जाती है। डेविड वापस लौटता है और एक लकड़ी के डंडे से चील के सिर पर प्रहार करता है। चील का ध्यान उसकी ओर हो जाता है और वह डेविड के पीछे पड़ जाती है। डेविड भागते भागते अचानक एक दलदली जगह में गिर जाता है और उसमें फंस जाता है। चील उसके पास आने ही वाली होती है कि कुछ लंबी बालदार छड़ें उस पर हमला कर देती हैं और उसी समय डेविड की गर्दन में एक रस्सी डालकर उसे ऊपर खींच लिया जाता है। उसे बचाने वाले अजीब से पक्षी जैसे दिखने वाले इंसान होते हैं। वे उसे जंजीरों में बांधकर एक जगह ले जाते हैं, जहां पहले से कुछ और लोग भी कैद में होते हैं। थोड़ी देर में डॉक्टर को भी पकड़कर वहां लाया जाता है। पक्षी आदमी इन सभी कैदियों को अपने मुख्य ठिकाने की ओर ले जाते हैं। रास्ते में डेविड की मुलाकात डिया नाम की एक लड़की से होती है, जो उसे बताती है कि वे सब इस जगह के मूल निवासी हैं और इन पक्षी आदमी उन्हें मजदूरी के लिए पकड़ लाते हैं। इस जगह का शासक अत्यंत शक्तिशाली है। तभी एक भयानक दैत्य वहां आ जाता है और एक गुलाम को निगल जाता है। स्थिति बिगड़ती देख एक पक्षी आदमी जंजीर काट देता है, जिससे कुछ लोग भाग निकलते हैं। तभी एक और दैत्य वहां पहुंचता है और दोनों दैत्यों में खाने को लेकर जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। अंततः एक दैत्य दूसरे को मार देता है। तब जाकर सभी फिर से निकल पड़ते हैं। वे सब एक विशाल किले में पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर को पता चलता है कि इस जगह के शासक उड़ने वाले विशालकाय डायनासोर जैसे जीव हैं, जो जुड़वां पंखों वाले होते हैं और मानसिक संकेतों से पक्षी आदमी को आदेश देते हैं। डॉक्टर को एक पत्थर की कोठरी में भेजा जाता है, जहां उसे इन जीवों के बारे में रिकॉर्ड मिलते हैं। ये जीव सम्मोहन शक्ति और टेलीपैथी रखते हैं। दिन में आराम के दौरान डेविड और डॉक्टर आपस में अपनी जानकारी साझा करते हैं। फिर उन्हें वापस जेल में डाल दिया जाता है। जेल में जब पक्षी आदमी उन्हें मारते हैं, तो डेविड एक को मार देता है और लड़ते झगड़ते हुए भाग निकलता है, लेकिन बाहर का रास्ता लावा से भर चुका होता है, इसलिए वह एक संकरे सुरंगनुमा रास्ते कुत्ते के बिल जैसा में घुसता है। बहुत देर तक चलने के बाद वह एक जगह पहुंचता है, जहां एक झोपड़ी होती है। वह जैसे ही उस पर रखा भुना हुआ मांस खाने लगता है, पीछे से कोई आता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते वे एक गड्ढे में गिर जाते हैं। तभी चारों ओर की लताओं में हलचल होती है और एक लता उस आदमी को जकड़ लेती है। वहां एक विशाल मांसाहारी फूल उगाता है। डेविड हिम्मत कर उसे बचाता है और दोनों मिलकर गड्ढे से बाहर निकलते हैं। अब वे दोस्त बन जाते हैं। वह आदमी ब्रू नाम का एक योद्धा होता है, जो इस दुनिया के राक्षसों से बचने के लिए अकेला छिपकर रह रहा था। डेविड अब इन सब कैदियों को आजाद कराना चाहता है। ब्रू उसे एक ऊंचे रास्ते पर ले जाता है, जहां से वे उन राक्षसों का मुख्य ठिकाना देख सकते हैं। वहां 4 बंदी बलि चढ़ाने के लिए खड़े होते हैं और एक राक्षस अपनी आंखें बंद करता है। इसके बाद एक औरत को वहीं पर सम्मोहित कर दिया गया। वह बिना किसी हिलडुल के सीधे उस राक्षसी ड्रैगन की ओर बढ़ने लगी। फिर वह बलि के स्थान के बीचों बीच जा पहुंची और आखिर में उस ड्रैगन के आगे घुटनों के बल बैठ गई। बाकी कैदी उसी वक्त होश में आ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक के बाद एक राक्षसी ड्रैगन उड़ते हुए नीचे आए और बलि का मैदान सीधे नरसंहार में बदल गया।
बहुत जल्द ही सारे कैदी इन ड्रैगनों द्वारा चट कर दिए गए। इन ड्रैगनों की वहशीता को अपनी आंखों से देखकर डेविड का उन्हें खत्म करने का इरादा और भी पक्का हो गया। उसकी ये दृढ़ता ब्रू को भी प्रेरित करती है और वह तय करता है कि वह डेविड के साथ जाकर सभी कैदियों को बचाएगा। लेकिन जैसे ही दोनों गुफा के अंदर घुसते हैं, कुछ बर्डमैन उन पर टूट पड़ते हैं। दोनों को पकड़कर राक्षसी ड्रैगनों के सामने ले जाया जाता है। वे ब्रू को एक खंभे से बांध देते हैं और डेविड को एक हथियार पकड़ा दिया जाता है। फिर ड्रैगन नेता अपनी आंखों से एक संकेत देता है और पास का पिंजरा धीरे धीरे खुलने लगता है। तभी गुफा के द्वार से एक भयानक दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर डेविड के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी गुफा के मुंह में से एक विशाल जबड़ा निकलता है और एक डरावना डायनासोर सीधा दोनों पुरुषों पर झपटता है। डेविड भाले से लगातार उसका मुकाबला करता है, लेकिन जब सामने से नाकाम रहता है तो वह डायनासोर एक ओर से हमला करने की कोशिश करता है। ब्रू डेविड को बताता है कि उस राक्षस की कमजोरी उसके कान के पीछे है, लेकिन वह राक्षस काफी सतर्क है और फिर से डेविड पर झपटता है। डेविड अब सीधा भिड़ जाता है, लेकिन उस विशाल शरीर वाले राक्षस के सामने वह बस पीछे ही धकेला जा रहा है। पहला राउंड किसी नतीजे के बिना खत्म होता है। तभी राक्षस फिर से हमला करता है और डेविड भाले को उसके मुंह में घुसेड़ देता है, मगर राक्षस को कुछ असर नहीं होता, बल्कि वह डेविड का भाला चबा जाता है। इसी संकट की घड़ी में डेविड मौका पाकर भाला उसके कान के पीछे घोंप देता है। राक्षस की हरकतें थम जाती हैं और वह गिरकर मर जाता है। तभी फिर से ड्रैगन हमला करते हैं। ब्रू पूरी ताकत से जंजीर तोड़कर उसे एक ड्रैगन की गर्दन में लपेट देता है और कसकर खींचकर उसे गला घोंटकर मार देता है। फिर बाकी कैदी भी बगावत कर भागने लगते हैं। भागते भागते डेविड और डॉक्टर को एक और गुप्त गुफा मिलती है और वे देखते हैं कि यह वही जगह है जहां बर्डमैन ये राक्षसी जानवर तैयार कर रहे हैं। दोनों तय करते हैं कि इस ठिकाने को मिटा देना होगा और उसी सुरंग के रास्ते वे बाहर निकल आते हैं। तभी डेविड को पता चलता है कि दिया को एक गद्दार ने पकड़ लिया है। वह जैसे ही बचाने दौड़ता है, अचानक एक आग की लपट सामने से आती है। एक छोटा सा मगर खतरनाक जीव आग उगल रहा होता है। डर के मारे गद्दार भाग जाता है, लेकिन वह जीव अब भी आग उगल रहा है। डेविड तुरंत दिया के पास जाकर उसे अपनी बाहों में ले लेता है, लेकिन आग बढ़ती ही जाती है। अंत में डेविड एक पत्थर उठाकर उस पर फेंकता है, लेकिन वह चूक जाता है। जैसे ही दोनों को आग निगलने ही वाली होती है, एक बांस का तीर उस जानवर को जा लगता है। असल में डॉक्टर ने जल्दी से बांस से धनुष बना लिया था। 4 तीरों के बाद वह जानवर सीधा घाटी में गिरता है और धमाके से फट जाता है। डेविड और दिया की जान बच जाती है। फिर डेविड और डॉक्टर गांव पहुंचते हैं, जहां ब्रू की पुकार पर सभी कबीलाई नेता इकट्ठा होते हैं और सब एकजुट होकर इन राक्षसों को जड़ से खत्म करने की कसम खाते हैं। सभी लोग जोश से भर उठते हैं और अपनी धरती को बचाने की शपथ लेते हैं। अगले दिन वे 2 दलों में बंट जाते हैं। डेविड और उसका दल 5 ड्रैगनों को मारने जाते हैं और ब्रू, डॉक्टर और दिया जाते हैं राक्षसों की फैक्ट्री नष्ट करने। लेकिन जैसे ही वे गुफा में प्रवेश करते हैं, वहाँ के बर्डमैन उन्हें पकड़ लेते हैं। ब्रू मजबूरी में डॉक्टर और दिया को पीछे छोड़ देता है और अकेले ही फैक्ट्री तबाह करने निकल पड़ता है। उधर डेविड और उसका दल बर्डमैनों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और अंततः ड्रैगनों के घोंसले तक पहुंचते हैं, लेकिन वहां कोई ड्रैगन नहीं मिलता। वह फिर से जीत्यान की ओर जाता है, जहां दिया और डॉक्टर बली के लिए खड़े होते हैं। जैसे ही डेविड पहुंचता है, बर्डमैन उसे रोकने की कोशिश करते हैं। दिया धीरे धीरे ड्रैगन के करीब जा रहा होता है और ड्रैगन कभी भी हमला कर सकता है। डेविड और उसका दल दरवाजे को तोड़कर घुसते हैं और सही समय पर दिया को बचा लेते हैं। ड्रैगन एक एक कर उड़ते हुए आते हैं, लेकिन सभी को तलवारों से गिरा दिया जाता है। कुछ तो उड़ भी नहीं पाते और उन्हें चट्टानों पर ही खत्म कर दिया जाता है। आखिरी ड्रैगन को डेविड अपने भाले से मारता है और विस्फोट में उसे उड़ा देता है। सभी ड्रैगन मारे जाने के बाद गुफा में विस्फोट शुरू हो जाते हैं। डेविड सभी को बाहर निकालता है, लेकिन ब्रू अंदर ही रह जाता है। पहाड़ी पर खड़े होकर वे गुफा और राक्षसों के किले को जलते हुए देखते हैं, लेकिन ब्रू की कुर्बानी से दुखी रहते हैं। गांव लौटने पर डेविड सबको बताता है कि वह दिया को अपने साथ जमीन की दुनिया में ले जाएगा, लेकिन दिया भावुक होकर इनकार कर देता है, क्योंकि वह अपनी दुनिया को नहीं छोड़ सकता। डेविड और डॉक्टर वापस लौट जाते हैं। वे ड्रिलिंग मशीन पर चढ़ते हैं और नाचते गाते जमीन की दुनिया की ओर रवाना हो जाते हैं।